हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ फिर से आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है, पता ही है, पर्सन ऑन ऑन योर माइंड। तो जो भी है, ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है। तो देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है ना। या तो आप मैरिड होंगे, जिनसे डील कर रहे हैं वो भी मैरिड होंगे, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक मैरिड, एक कोई सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इसको आप क्रश के लिए देख सकते हैं और इसको आप अपने लवर के लिए भी देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए। और उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बाय करें, ठीक है। तो किसी से भी करें जहां आप कंफर्टेबल है, ठीक है। पता नहीं क्यों गला चौक होने लगा यहाँ पे आते ही। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है, जिनको याद करके, जिनको सोचते हुए, जिनका विजुअलाइजेशन करते हुए, जिनका पिक्चराइजेशन जो भी है, देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ इरादा है, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ पूरा उनके जो जो चीज़ आप मुझे बताएंगे, गाइड करेंगे, वही चीज़ मैं व्यूअर्स को गाइड कर सकूंगी। तो प्लीज़ मुझे बताएं। सबसे पहले तो कार्ड ये आ गया, इसको रख लेती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू, बहुत अच्छी मीनिंग आई है। जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं, मे बी वर्क प्लेस पे हो, काम करने के क्षेत्र पे हो, और काम साथ में कर रहे हो, कॉम्पिटिटर हो, और अगर वाइफ हस्बैंड हैं या लवर्स हैं या कुछ भी हैं, ठीक है, क्रश हैं, कुछ भी हैं, वर्क प्लेस पे हैं, घर पे हैं, कहीं थे का ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जहाँ कहीं भी थे वो आपके काम को काटना चाहते थे, आपको काम के आपके माध्यम से आपको काटना चाहते थे। बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे, आप जो भी काम करते थे, जो भी आपका बेनिफिट था ना, उसको ये चॉप कर देते। चॉपिंग से मतलब ये जो कट कर देते थे। और क्या करते थे, ये अपने लिए उसको यूटिलाइज करते थे। आपका क्रेडिट को चुराए हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते थे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है। सिर्फ अपना प्रॉफिट, सेल्फ, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेल्फ सेल्फ, मैं। आपको बहुत दर्द दिए हैं ये पर्सन, इतना दर्द दिए हैं, इतना दर्द दिए हैं कि आपको होश आवास नहीं था। बिना कपड़े का आप देख रहे हैं कहाँ ओपन फील्ड में कैसे पड़े हैं। इतना पेन दिए हैं अपने फायदे के लिए, आपको इतना निचोड़े हैं, इतना निचोड़े हैं। और निचोड़ के अपना जो है जार को भरे हैं ये, ठीक है। क्यों भरे हैं? अपना विश फुलफिलमेंट भरे हैं, अपनी खुशी भरे हैं, और उसको इन फ्यूचर के लिए ये रखे थे, ठीक है। तो इस वक्त जो है, और एक कार्ड लेंगे इसमें से। आप बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाले, और अभी भी चला रहे हैं। आपके बॉस हैं, सीनियर हैं, ऑथोरिटी पर्सन है, कहीं पे भी हैं, जिनके साथ भी आप टकरा गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर, बहुत ही ज़्यादा ये बोले अपने आगे किसी को नहीं समझना। माइंड जो है इनका, स्ट्रेटजी जो है 24/7 बनाते रहना। रात में भी इनका दिमाग जो है वर्क करते रहता है। सो के भी अगर बीच में उठेंगे और कोई सा भी चीज़ आएगा तो जीतना जीतना जीतना, पागलपंती जीतना।
बहुत आपसे काम करवाए हैं और अपने लिए, और आपको जो भी मतलब था, तो अब बताओ इसमें तो फीलिंग्स तो कुछ नहीं आया। फीलिंग्स ये कोई भी यहाँ पे फीलिंग्स नहीं आया है। देखिए यहाँ पे भी पैसा, यहाँ पे धोखा, यहाँ पे अगेन पैसा, और यहाँ पे अगेन तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये जो पर्सन थे, कहीं भी थे, कोई भी थे, आपने क्या दिया अभी तो नहीं, आपका भी देखेंगे हम। आपने जो इमोशन दिया है, इमोशन उड़ेला है। आप सोचते थे शायद बातें कल ठीक हो जाएगी, परसों ठीक हो जाएगी, आने वाले समय में ठीक हो जाएगी। आप जो है किसी भी तरह का ये आपको मैनिपुलेट करते थे, गेम खेलते थे, गैमलर हैं, झूठे हैं, वादा जो करते हैं वो निभाते नहीं हैं, मक्कारी पंथी भरा भरा पड़ा है। आपको वादा करके लेके जाएंगे, अच्छा ठीक है कल कर देंगे, अच्छा ठीक है करो, हम देखते हैं कर देंगे। अरे क्यों परेशान होते हो, कहाँ जा रहे हो, हम तो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे सपने हैं, वगैरह 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 करके लेके आ गए। अब ये जो बंदा बंदी जो भी है, ये सोच रहे हैं कि यार मिला क्या, इतना जो दिमाग 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 जो चलाएं, कब तक चलाएंगे। सच्चाई तो देखो एक दिन खुल के आती है। इस वक्त आप इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, क्योंकि आप तब तक इनका साथ दिए जब तक कि आपकी पूरी लुटिया डूब नहीं गई। आपको लगता था अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जब आप एकदम मरने वाली अवस्था में आ गए, जब आपका एकदम अंत हो गया, अब नहीं यार, अब और नहीं, तब आप जो है गिर गए, सब हो गए। अब आप जो है वहाँ से अपने लिए सोचना शुरू किए हैं। ठीक है, जब आप अपने लिए काम करना शुरू किए हैं, जब आप अपने लिए सोचना शुरू किए हैं, तो इनकी बेचैनी जो है बढ़ रही है। बहुत लोग जो है या तो काम का हक मांग रहे हैं कि भाई दो, तब हम वर्क प्लेस पे, तब तो यहाँ पे जो है थोड़ा अड़ने वाली स्थिति है। आप बहुत शांत हैं, शांति से काम कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और आप यहाँ से स्लोली स्लोली इनके पास से शिफ्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी शिफ्ट कर रही है आपके बॉस को, आपके पर्सन को, आपके लवर्स को, आपके स्पाउस को। आप जिनके लिए देख रहे हैं उनको समझ में आ रही है कि आप अपनी एनर्जी इनसे शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक है, और स्लोली स्लोली सब कब कर गए इनको पता ही नहीं चला, क्योंकि ये स्लो करने के लिए मजबूर किए हैं, आपको इस तरह से यूज किए हैं कि सिर्फ इनके फायदे के लिए आपको चॉपिंग कट, मतलब ऐसे जहाँ कट करते हैं ना, ऐसे रखे हुए थे। ठीक है, सब कुछ आपके पास रहा होगा लेकिन आपके लिए कुछ नहीं रहा होगा। तो अभी देखते हैं यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई इट। तो जो भी आपसे काम किए हैं उसका भी खुद उड़ा के ले गए हैं। जो भी आपने, जो आप बहुत अच्छा से बैलेंस करते थे इनमें और लोगों में, और बहुत अच्छे से आपने किया है, लेकिन दी स्टार की तरह। लेकिन आपको चूंकि ऐसे आया है ना, ऐसे आया है ना, ऐसे आया है, तो आपका जो भी था, आपका जो भी चीज़ें थी वो देना नहीं चाहते थे। लेकिन जो है अब आपको दुनिया को, आप दुनिया के सामने आपको झुकाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, बताना नहीं चाहते थे कि काम आप कर रहे हो। क्रेडिट जो है आपके पर्सन लेके जा रहे हैं, कहीं पे भी, घर पे भी हो, परिवार पे भी हो, एक्स के लिए देख रहे हैं तो वहाँ भी हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन वो जो है अपना नाम लिए होंगे कि सब मेरा वजह से होता है, सब मैं ही हूँ, सब यही है। आपको आपका क्रेडिट कहीं नहीं दिए। लोग अब जानने लगे हैं, लोग अब समझने लगे हैं। आस्ते आस्ते लोगों का नज़रिया जो है आपके लिए चेंज हो रहा है। ये बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो रही है महाशय महाशया जो भी है। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सब रिवर्स जा रहा है आपके सामने, देखिए। दी लवर, बताए थे कि लवर है आपके, पास्ट लाइफ रिलेशन कुछ ऐसा होगा, डिजाऊ टाइप होगा, बहुत आपको सपने दिखाए होंगे, भर भर के कमिटमेंट किए होंगे, और सारे कमिटमेंट को जो है ये उड़ा दिए। कोई भी कमिटमेंट आपका पूरा नहीं किए, बहुत बुरी तरह से आप हर्ट हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना मरने की अवस्था में, ऐसे ऐसे पूरा एक भी बदन पे कपड़े नहीं है, ऐसे जगह पे, ऐसे होश हवास में, बीमारी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, बदहोशी में आपने निकाला है इनके धोखा देने के बाद, जब आप धोखा खाए थे तब। ठीक है, बहुत कुछ आपने सीखा है, और इस वक्त जो है आप बिल्कुल इनको एज अ लवर नहीं देख रहे हो, एज अ फ्रॉड देख रहे हो, एज अ पे मतलब देख रहे हो। इसका जो है, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, लेकिन ये रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं। ये अपने गुस्से, बोलते हैं यार, जैसे होता है ना, बोलते हैं ना लोग, मर्द को दर्द नहीं होता, या कुछ भी पेन है, पेन तो बहुत पेन है, लेकिन उसको महसूस नहीं करना चाह रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स आ रही है, महसूस नहीं करना चाह रहे हैं। और जो भी चीज़ इन्होंने बुरा किया है, हो सकता है औरों के साथ भी किया है, लेकिन आपके साथ बिलो ऑफ द बेल्ट जाके किए हैं। बहुत लोग तो किस्सा ही ख़त्म कर देना चाहते थे आपका, कि आप निकल ही जाओ, ख़त्म ही हो जाओ, ऐसा वाला पावर इन्होंने यूटिलाइज किया बहुत लोगों का।
जहाँ भी थे सीनियर, जितने बड़े पावर पोस्ट पोजीशन में थे, उतना ज़्यादा इसने अपने पावर को इन्होंने मिसयूज किया है, ठीक है। उसको याद करना नहीं चाहते। इनको मालिक परमात्मा जो है लाते हैं, दिमाग में नॉक करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं अरे छोड़ो ऐसा कुछ भी नहीं है, होता जाता रहता है, ऐसा वाला टेंडेंसी इनके पास में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्यों है यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है थे ना बहुत आप थोड़ा उदास और मायूस, जब तो रिकवर तो आप हो गए हैं, रिकवर होके फिर काम पे लौट रहे हैं, फिर चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। अगर ओल्ड कंपनी में जाना पड़ रहा है, न्यू में जाना पड़ रहा है, कहीं जा रहे हैं बट एक यादों में खोए हैं। आपको बहुत मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप उस यादों से, उस बातों से, उस धोखा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आप इनमेच्योर थे, आपको किसी ने यूज कर लिया, यूज एंड थ्रो जैसे होता है ना, टिश्यू पेपर या टॉयलेट रोल यूज करके फेंक देते हैं, उसको फिर यूज नहीं करते हैं। आपको इस चीज़ का थोड़ा पेन है, इसको आपको पेन है। 5 ऑफ जार, जब कभी भी आप सोचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप अपने दर्द से, अपने कष्ट से, अपनी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि आप निकल जाना चाहिए आपको बाहर। और ये जो है गुस्सा, आप उसी दर्द को याद कर रहे हैं, अब आप इनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उस धोखे को याद कर रहे हैं, तो इनको बहुत गुस्सा है कि अरे ऐसा कैसा मेरे से आंख दिखा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, कुछ इनको उस तरह का अभिमान है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पर प्लीज? टेन ऑफ सोर्स, तो इन्होंने आपको धोखा दिया था, इनको कोई और धोखा दे दिया, और कोई और धोखा भी दे दिया, और इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा देके जा रहे हो, आप इनको छोड़ रहे हो। जब इनका दिल आपके साथ लग गया, आपके साथ क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, कितना पेन में, इससे लेना देना नहीं है। इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और भी कहीं से इनको धोखा मिल रहा है, और भी कहीं से इनको धोखा मिल रहा है। बताना नहीं चाहते हैं, किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं अपने अंदर। और जो इन्होंने धोखा दिया था वो सोच रहे हैं कि जो दिया था वो रिटर्न आ भी गया है, ठीक है। वो छुपा के रखना चाहते हैं, बताते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं बताना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ करना तो चाहते हैं, बट किस बिहाफ पे करें, कैसे करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कंफ्यूज है, सस्पेंस में है। तो आपको सस्पेंस में रखना चाहते थे, आपको अटका के लटका के रखना चाहते थे, मीठे मीठे सपने दिखाते थे, वादा करते थे, वादा को पूरा नहीं करते थे। हो सकता है आपसे एज में ये बड़े हों, या फिर आप थोड़ा सा इनमेच्योर हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेच्योर थे। लोगों को खेलने खिलाने का इनकी आदत है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर से आप टकराए हैं, पावरफुल व्यक्ति से टकराए हैं। इस वक्त जो है उनको पता चल रहा है कि इतने पावरफुल व्यक्ति को भी आप जो है डिच कर गए, धोखा दे दिए। और इस वक्त जो है हो सकता है इनको किसी ने मतलब कहीं से भी इनका दिल जो है आपके साथ ना लगा हो, बट अब जो लग रहा है किसी के साथ ना लगा, इस वक्त लग रहा है कि आप इनका दिल चुरा के जा रहे हैं, आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, काफ़ी गुस्से, बहुत इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, दिमाग चला रहे हैं कैसे आपको यू टर्न में लाएं, कैसे मीठी मीठी बातें करें, कैसे सपने दिखाएं। लेकिन आपको तो सबका मज़ा आपने तो चख लिया, आपको मीठे सपने का भी टेस्ट पता चल गया, फ्रॉड का भी पता चल गया। क्योंकि जब जिंदगी पे बनाती है ना, जब आपको लग रहा था अब मर जाएंगे, अंतिम सांस जैसे आप, ऐसा है ना, लग रहा था कि बस अब कभी भी आप जा सकते हैं सृष्टि में छोड़ के। ये सब लोगों के लिए नहीं होगा, जिनके लिए होगा वही लोग इसको लें, जिनको पता है कि इनके लिए है। आपकी कहानी आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है, उतना ही लें जितना आपके लिए है। और बाकी की चीज़ों को अपने ऊपर टैरो में है तो इम्पोज ना करें, और दुखी ना हों, हमेशा मस्त रहे। अगर आजा लग रहा है देखना चाहिए तो आप इससे मैच नहीं कर रहा, आजा स्टोरी देख लीजिए, आजा इंटरटेन पर्पज से देख लीजिए और आई गई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पेन तो जानते हैं, जो कार्ड जो पेन बयां कर रहा है, ऐसा बयां कर रहा है कि ऐसे लगता है बस आपकी तो निकल गई थी, आपकी तो मतलब अर्थी उठने वाली थी, इस तरह से छोड़े थे। और इनको कुछ डाउट हो गया था कि आप इनको छोड़ देंगे, आप इसको किनारा कर देंगे, तो इनको लगा था कि अब राम नाम सत्य करवा दो, बातें जो है दफन हो जाएगी आपके अंत्येष्टि के साथ ही। लेकिन वही होता है ना, वह जो परमात्मा को मंजूर होता है वो होता है। तो इनकी चली नहीं, इनकी फली नहीं, इनकी जो है अब सटक के रह गए हैं इनका। और इनको लग रहा है कि यार इस समय जो है, समय बहुत बड़ा बलवान है और समय इनको इनके फेवर में नहीं है।
समय की जो हवा है इनके फेवर में नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है हर कोई जो है इनको धोखा दे रहा है, या यूं कह लीजिए कि जिनको जिनको ये छले थे, जिनको जिनको अपना पावर दिखाए थे, जिनको इनको अपना मतलब ये वो सब इनको जान चुका है, इनको पहचान चुका है, इनको काट रहा है, छोड़ रहा है। तो आप समझ रहे हैं, सब छोड़ रहा है, उसमें आप भी छोड़ दो तो क्या ही हाल होगा। तो अभी बताइए कि और क्या कुछ सोच रहे हैं। शायद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मैनिपुलेटिंग करना चाहते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है यार। टेंथ मतलब यहाँ पे है दी व्हील। टेन मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है ना, आपका ग्रोथ, आपका स्टार आपसे कोई नहीं छीन सकता। इन्होंने छीनने की बहुत कोशिश की है, नहीं छीन सकता है। आने वाले समय में जो है आपका जो ये काम है, 8 नंबर जो है ना, ये जो आपको शनिदेव आपका दे के जाएंगे। यहाँ जोडिएक की साइन अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अगेन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है यहाँ पे। एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गाइस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो भी इन्होंने मुसीबतें, इन समय लगता है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा झगड़ा चल रहा है और आप सबक सीख लिए हैं। आप चीज़ों को, आप जो भी चीज़ आपने एक्सपीरियंस किए हैं ना, वो आप इनको बता नहीं रहे हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो है यहाँ पे। एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की बहुत बात है। आपने जो लेसन तो ले लिए, लेसन तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आपने क्या सीखा है लेसन से, आप इनको बता नहीं कर रहे हैं। कोल्ड में चले गए हैं, लड़ाई झगड़ा जो है कोल्ड में चला गया है, एक ठंडे बस्ते में चला गया है। आप अपने पे जो काम कर रहे हैं, ये तो इस बंदी को तोड़ रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो समय व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है, दी व्हील जो मतलब सारे होते हैं, बट यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ तक की मिसिंग है, तो वो भी इसमें कंसीडर कर लेना। अभी आ जाएगा, डोंट वरी, तो देखेंगे, आएगा। ये भी बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, दी व्हील जो ये बता रहा है कि इस समय जो है आपको आपके कर्मा का फल मिल रहा है। जो आपने बहुत हार्ड वर्किंग किए थे जब से लेके अब तक, उसका जो है समय जो है आपके फेवर में बदल रहा है। क्या बोली कि सब इनको छोड़ के जा रहे हैं, सब इनका असली रूप देख रहे हैं, सब इनको चेहरा, तो एक सिंपैथी जो है आपके तरफ शिफ्ट होता हुआ, एक आपका जो मर्सी वाला नेचर, आपका जो एक मदरली नेचर, आपका जो एक फेमिनाइन एनर्जी है, डजेंट मैटर मेल एंड फीमेल है ना, किनके ऊपर है वो मतलब नहीं करता, बात यहाँ एनर्जी की होती है। तो जो लोग रोए थे, तड़पे थे, परेशान हुए थे, धोखा खाए थे, खाए थे, अब आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ इतना सीख गए हैं कि अब आप लोगों का हिम्मत ही नहीं करता होगा। प्यार, भरोसा, वादे, अरे छोड़ो यार, अकेले हैं, जिंदगी जी ले वही काफ़ी है, जिंदगी को जहन्नुम थोड़ी बनाना है, ऐसा वाला यहाँ पे आ रहा है। इतना आप लोगों ने दर्द सहे हैं, लेसन तो आपने कमाल के पढ़ लिए हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब दिल लगने लगाने की बात नहीं है। 5 ऑफ सोर्ट्स हमेशा आपको आपका धोखा याद रहता है। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि समय बदल गया। जब भी आप उनको देखते हो तो पहले धोखा देखते हो, फिर पर्सन को देखते हो। तो कोई भी लॉलीपॉप जो है आपको नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? कोई भी उनका झूठा वादा, सपना कुछ भी नहीं आपको दिखा सकते हैं। कहीं भी आपको सेक्सुअल कुछ आ रहा है यार, यहाँ पे कुछ इंटीमेसी वगैरह का जो आपको हरास किए थे उसका भी यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी चीटिंग किए थे, जो भी आपको आपका हक मारे थे, जो चीज़ें नहीं दिए थे जिस पे आपका हक बनता था, चीटिंग जो किए थे, धोखा दिए थे, आपका तो दिए नहीं बल्कि आपका भी उड़ा के ले गए। आपको जो हक बनता था उनको देना चाहिए था, उन्होंने तो वो दिया नहीं, लेकिन वो भी मार के ले गए। टावर आपको बहुत अच्छे से याद है कि कहाँ ले जाके इन्होंने छोड़ा था। और आप उन लोगों का ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ से निकाला है। परमात्मा का ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। जैसे आपको पर्सन का याद आता है, धोखा पहले याद आता है, मरने वाली स्थिति पहले याद आती है। और जिस तरह से इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टावर एंड 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 9 ऑफ सोर्ट्स, तो हो सकता है इन्होंने किसी की सुपारी देके किसी भी तरह से आपको मरवाई दी हो, ये खुद मारे हों। अगर ब्लैक मैजिक से हो सकता है तो खुद ही मारने की कोशिश किए हों, बट यहाँ पे आप निकल गए हैं, बच गए हैं। परमात्मा का शुक्रगुजार है। जो भी आपके साथ चीटिंग हुआ है, बाबा क्या ही मैं बोलूँ, सारे वैसे कार्ड आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स,
कहीं पे भी आपको बांध के पूरा एकदम कस्टडी में, कब्जे में रखे थे। वो तमाम चीज़ें सोच रहे हैं कि हमने क्या दिया था, और आप वो तमाम चीज़ को याद करते हैं। फिर इनको देखते हैं आप कि तुम वही पर्सन हो ना जो तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए थे। तो क्वीन ऑफ जार इस वक्त जो है आप बिल्कुल अपना इमोशन इनको देने के लिए, इनके तरफ जाने के लिए, इनको सब पता चल रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं, आप इनसे डिस्टेंस क्यों मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छे से चीज़ें जो समझ में आ रही है, इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अब आप जो हैं अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना जो भी चीज़ें हैं इनके ऊपर उड़ने वाले नहीं हो, देने वाले नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत कमाल का एक्सपीरियंस किए हैं। तो और बताइए क्या कुछ सोच रहे हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला, शोर शराबा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो कर रहे हैं, जो लोग हील हो गए हैं, निकल गए हैं, और जो लोग नहीं हुए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन्स के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, छल कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, पेन में जा रहे हैं, और आपने छोड़ दिया है। और आप जो है बहुत स्मार्टली आप इनको हैंडल कर गए हैं, बहुत स्मार्टली हैंडल कर गए हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है काउंटर पार्ट हो सकते हैं, कि लवर है ये में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोगों का इनके साथ हो सकता है, और हो सकता है आपका कार्मा इनके साथ हुआ हो, आपने कुछ पिछले जन्म में बुरा किया हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हो, उन्होंने बदला लिया हो, बट वो कार्मा का फेज अगर था, कोई भी चीज़ था, वो सब खत्म हो गया। एग्जाम्स पीरियड से गुजर रहे थे, जिस भी रीजन से आपको ये चीज़ आपके साथ हुआ है, तो आप वहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, गुजर गए हैं, दर्द से भर रहे हैं। अब मेल है तो मेल के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, फीमेल है तो फीमेल के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। अब जो है आपसे अब ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा डर आ गया है आपके मन में, ठीक है भाई। कितने कितने लोगों को रेजोनेट करता है, लिखा करो आप लोग। तो देखते हैं कि और बताइए क्या कुछ इंटेंशन उनका। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, 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 इतना सारा क्या कुछ इंटेंशन तो है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा कैरियर, आप बहुत ज़्यादा जितना रोने में थे ना, उतना ज़्यादा आप बिजनेस में, किसी चीज़ में आप जाने वाले हैं, और आप चमकने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं। बहुत लोग चैरिटी करेंगे, बहुत लोग ऐसा काम करेंगे जहां लोगों को फ़ायदा हो। पैसा के साथ साथ आप चैरिटी भी करना चाहते हैं, पैसा के साथ साथ आप डोनेट करना चाहते हैं, अर्निंग के साथ साथ आप स्पेंडिंग करना चाहते हैं अच्छे कामों में, पुण्य कर्मों में। अब आपको कर्मा का पता चल गया है, ये कुछ सोच रहे हैं, उनको लग रहा है शायद इसीलिए परमात्मा आपको उनसे निकाल के ले जा रही है। अब आप जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अब आप जो है गंदे लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे, इरादे को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, परखने लगे हैं, क्योंकि आपके दर्द से आप बने हैं। सेल्फ मेड पर्सन है, आपको किसी ने नहीं बनाया है। आप गिर गिर के उठे हैं, रो रो के उठे हैं, सब ने आपको छोड़ दिया था, समय पे किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया था। ये सब चीज़ें इनको समझ में आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे लग रहा है कि अब आप इनके पैसे के पीछे, अब आप इनके चीज़ों के पीछे, अब आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। बट ये जो है आप सोचते हैं यार, ये पैसा लेके, ये चीज़ें लेके, ये सब करके मेरे किस काम का, जब मेरे पास कोई नहीं है। बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले। एक रियलाइजेशन है, एक परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन किस लिए देंगे। जो चीज़ें देना चाहते हैं वो आप अर्न कर चुके हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ना कहीं से मिल रहा था। तो अगर इनको एडिक्शन था कि आपको ऐसे करके गिरा के पड़ा के अपने घुटनों पे रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, तो ये जो एडिक्शन इनका था इनके ऊपर भारी पड़ गया है। और यहाँ पे जो है इनको बहुत प्यार आ रहा है, या आपको कोई और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है, ठीक है। या तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, या फिर कोई यंगर पर्सन आपसे प्यार करने लगा है, या फिर यंगर से ओल्ड तक जो इनका नेचर नहीं चेंज हुआ, वैसे के वैसे रह गए, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ आ रहा है। तो 3 चीज़ क्या आ रहा है कि एक तो कुछ लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनको आपके पर्सन को लग रहा है, आपको पता होगा शायद कोई है, एक ही रिश्ता नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो हैं। तो कोई आपको परमानेंट कमिटमेंट दे सकता है, कोई प्यार कर सकता है, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग किसी की तरफ बढ़ रही है। तो इनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, ठीक है, मिर्ची लग रही है। आपके लाइफ में 2-3 लोग हो सकते हैं, कोई किन्हीं का आपको सपोर्ट भी हो सकता है, किसी फादर का सपोर्ट हो सकता है, बिग ब्रदर का सपोर्ट हो सकता है,
किसी का भी सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिल चुका है जो कल तक नहीं मिला था, किसी बॉस का सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है, कोई सपोर्ट सिस्टम किसी के अंडर में आप आ चुके हैं। ये पावरफुल व्यक्ति का पावर पैसा सब धरा का धरा रह गया है, आप जो है उनसे भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति से टकरा गए हैं। कहीं ना कहीं आपको संरक्षण मिल रहा है, किसी न किसी पर्सन का संरक्षण आपको मिला हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा उनका, और देखें या क्या ही करें, दूसरा कार्ड लें, क्या करें बताइए। आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर गए हैं, इतना बुरी तरह से आपको तोड़े थे, इतना चैरिटी लोगों में इतना आ गए हैं, इतना आपका मदरली जो अंदर का जो सॉफ्ट नेचर जागृत हो गया है कि इनका धोखा वोखा सब भूल के आप निकल चुके हैं। अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि इन्होंने धोखा दिया, आपको लगता है चलो एक लेसन सीखे हैं आप, आपको इनसे कोई शिकायत भी ज़्यादा नहीं है, आपने एक लेसन सीखे हैं, ठीक है। और ये जो आपको जो ये बना गए टॉर्चर करते 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 करते, अब जो है ये टॉर्चर हो रहे हैं, जो भी ये इन्होंने रायता फैलाया है अब इनको समेटना पड़ेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स सारा समेटना पड़ेगा, वरना इनका किया इन्हीं के ऊपर भारी पड़ चुका है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ कहीं सेपरेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले में लेके जाना चाहते हैं, पैसा है कुछ है बताना चाहते हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा पावर पोस्ट पोजीशन सब है, तो क्या आप उनके साथ आने को तैयार हो। मे भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन धोखा आ रहा है बीच बीच में, तो कैसे करें क्या करें। आप बोलोगे कि भाई किसको लूट के आए हो, तो मेरे को लूट के कहीं और गए थे, अब किसका पैसा वैसा लूट के आए हो मेरे पास में, और अब क्या लूटना चाहते हो। क्योंकि लुटेरा वाला इन्होंने तो अपना एक आपके नज़र में वो बना लिए हैं कि आप भाई ये बंदा तो खाली मतलब क्या बोले सुख खुशियाँ सुख शांति चैन लूट ही सकता है। आपके साथ अगर बहुत पहले का रिलेशन है, ओल्ड रिलेशन है, चाइल्डहुड रिलेशन है, स्कूल कॉलेज के रिलेशन है, कॉलिग वाले रिलेशन है, पहले से काम किए हैं, तो वो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो दिन कितना अच्छा था, क्या वो दिन फिर से दोबारा आ सकता है। आपके पर्सन जो है बेचैन है आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को देख के, आपकी खामोशी को। आप जो खामोश हो गए हैं, आप जो नहीं बोल रहे हैं, उनको लगता था कि अब बीच रास्ते में छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, आप तो बहुत अच्छे से निकल गए हैं। जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, फंसाए थे, अकड़ाए थे, आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली, एक अच्छा खासा बाउंड्री क्रिएट कर ली है इनसे। तो इनको जो है बेचैनी है, घबराहट है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, हर आपकी एक्टिविटी पे नज़र है। जो भी इनका एडिक्शन था, जो भी आपके ऊपर अगर किसी बंदा बंदी को रखे हुए थे, तो इस वक्त जो है उनको छोड़ के आपके तरफ मूव करना चाहते हैं। एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज। आ गया। आप भी अगर इनकी चाहत थी कि अपना अपना छोड़ के आपका देखते थे, दूसरे का देखते थे, तो इनको उनका उस दूसरे के पैसा, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे को चीज़ को देख के हड़पना चाहते थे, शॉर्टकट अपनाना चाहते थे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लड़ाई झगड़ा मार पिटाई वर्क प्लेस पे इनका चल रहा है। जो भी इन्होंने कारनामे किए थे उनका भुगतान इनको करना पड़ रहा है। तो अभी इनके अपनों के साथ, जिनको ये अपना समझते थे, अपना मानते थे, अपना गए थे, इस वक्त इनका जो है काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है। खुद अब इनका कोई भी काम कोई करने को तैयार नहीं है, अपना बोझ अपना चीज़ें जो है खुद इनको उठाना पड़ रहा है, अपना जो है खुद लगेज लेके जाना पड़ रहा है। क्योंकि कब जो है जो भी इनका बॉसी नेचर था, जो भी घर में थे, परिवार में थे, जहाँ भी थे, इनका असली चेहरा जान के जो है लोग इनको अब छोड़ के जा रहे हैं, अब इनको लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ से हम रोमांटिक में देखेंगे कि रोमांटिक में क्या फीलिंग्स है। रोमांटिक में अगर ये आपके साथ जाना चाहते हैं, ओल्ड रिलेशनशिप में था, कहीं भी थे, तो अभी इनका कुछ नेचर चेंज हुआ है। देखेंगे कि क्या कुछ चेंज हो रहा है उनका, कुछ कैसा फीलिंग्स आ रही है। आपके साथ कहीं बाहर को जाना चाहते हैं, बाहर जाके मैनिपुलेट करना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। जो भी पर्सन आपके सपोर्ट में आए हुए हैं, जो आपका कोई सोलमेट है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी भी तरह का कोई आपको जो दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपको भड़काना चाहते हैं। जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको तोड़ना चाहते हैं, ऐसा आ रहा है आपके लिए। और ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो अभी देखेंगे कि ऐसा मतलब डाउनलोड्स आ रहे हैं, इस पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन है, क्या कुछ चाहते हैं, बाहर ले जाके क्या करेंगे। बाहर ले जाना चाहते हैं, कहीं सेपरेट में टाइम बिताना चाहते हैं, तो उसके साथ क्या है, कुछ चेंज हुआ है या पहले वाला ही है, जैसे पहले रिलेशन थे, पहले आपको डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, कैसा है प्लीज़ अभी का बताइए। आज का अभी का करेंट इंटेंशन बताइए, उनका करेंट इंटेंशन बताइए प्लीज़। करेंट इंटेंशन देख रहे हैं, ठीक है।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो पहला ही कार्ड आ गया है कि भाई ध्यान देने की ज़रूरत है, सावधान हो जाओ, क्योंकि यहाँ रेड फ्लैग है, यहाँ डेंजर जोन है। तो जैसे मैंने बोली आपको कि फिर से उस पर्सन के साथ थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। पहले ही डाउनलोड जो आ चुके थे वही कार्ड भी आ चुका है कि ये आपको वो हाथ को काटना चाहते हैं जो हाथ आपके फेवर में आ रहे हैं। देखिए, जो भी हाथ आपके फेवर में आ रहे हैं इस रेड ये से बचाने के लिए, वहाँ से ये पर्सन आपको अकेले में ले जाके काटना चाहते हैं। और जो भी आपके सोलमेट हैं, सोल पर्पस हैं, जो आपको उनसे मिलने देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो सोलमेट से आपको दूर करना चाहते हैं, उनसे मिलने देना नहीं चाहते हैं, और पछतावा भी है इस पर्सन को। और जो भी आप रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा लगता है फिर से आप उसी जगह पे आ जाओ। तो और आप इनके बारे में कंटिन्यू पहले की तरह सोचते रहो, सोलमेट इनको मानते रहो, दूसरे को मतलब अंधेरे में आपको वही चीज़ सब कुछ रिपीट करवाना चाहते हैं जो पहले था। तो इस तरह का इनका है। तो रेड फ्लैग पहले ही आ गया है, अटेंशन आपको देने की ज़रूरत है, सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी वाला सिचुएशन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस पर्सन से हैं तो ये जो बंदा बंदी है ना, काफ़ी मेरे को वो लग रहे हैं, मतलब सबके साथ किए हैं। आखिर और बता दीजिए, 2-3 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। देखिए, सबके साथ किए हैं, क्या किए हैं, फ्लर्ट किए हैं, क्या किए हैं, धोखा देना, फिजिकली होना, और अपने इंटीमेसी वगैरह करना, परमानेंट कमिटमेंट नहीं करना। आप सामने देख लीजिए, वही चीज़ को ये करेंगे। कोई परमानेंट कमिटमेंट देने का इरादा इनका नहीं है, बॉसी नेचर है इनका कोई बॉस बन जाए, इनको कोई कमांड कर ले, पागल ही हो जाए, ऐसा लगता है कि ये नेचर जो है उनके साथ ही जाएगी। अपने ओल्ड एज काफ़ी 50+ हो चुके हैं, कुछ लोगों का 60+ हो चुके हैं, या 40+ है। जैसे देखिएगा आप लोग एज, या तो शरीर से मेच्योर्ड हो रहे हैं, या सोल बहुत, मतलब अगर उम्र कम है तो दिमाग जो है ना बहुत तेज होगा, बहुत धोखेबाज हो गए यार। तो ऐसे जो लोग हैं इस वक्त ये सुधरेंगे नहीं, ऐसा लगता है ये सुधरेंगे नहीं। मतलब पिछला जन्म भी यही सब किए होंगे। एक होता है ना, आप अच्छे कर्म करता रहे हैं तो ये बुरे कर्म करने वाले हैं। तो कोई ना कोई पर्पस होगा आप लोगों का मिलने का। लवर है तो कुछ ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ लव का कुछ लेना देना होगा। पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कैरी कर रहे होंगे आप लोग, और देख लेंगे, दूसरे से भी देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अट्रैक्शन, आप काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा है, आपको भुला ही नहीं पा रहे हैं। आप इनके आंखों से नहीं जाते हैं। बहुत लोगों को फ्लर्ट किए हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके तरफ जो इनका जो आपका जो आप अगर इनके साथ फिजिकली हुए हैं, आपसे जो इनको वो सेटिस्फेक्शन मिला है वो किसी और से नहीं मिल रहा है, ऐसा भी वाइब्रेशन मुझे आ रहा है। आपसे जो एनर्जी चोरी करते हैं अच्छी वाली, एंजल वाली, वो किसी और से नहीं मिलेगा। और भी ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मतलब फ्लर्ट तो बहुतों को किए हैं, करना तो चाहते हैं, बट आपको लाइफ टाइम ये यूज करना चाहते थे, और कहीं फ्लर्टिंग इनका कंटिन्यू रहता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो आप समझ चुके हैं, दरकिनार कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इनके वाइब्रेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये रिवर्स हो गया। एक्सप्रेस योर लव, तो कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर लव, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्स हो चुका है। आप इनके इंटेंशन को समझ चुके हैं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, वही गलती बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। वो चाह रहे हैं कि आप वो पहले की तरह बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। प्यार, इमोशन तो बहुत दूर की बात है। आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, आपको रेड फ्लैग नज़र आ रहा है। आप में भी ये आए इंगेजमेंट वगैरह का कुछ चीज़ें सिखाएं, दिखाएं, या बहुत लोग इंगेजमेंट किए थे, कुछ किए थे, तो अब जो है उसको याद दिलाना चाहते हैं जो रिश्ते को टूट गया है या कुछ हो गया है। यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट आएगा। तो किसी के साथ हो सकता है एंगेजमेंट होकर टूट गया हो, या किसी और के साथ एंगेजमेंट में ये पर्सन जा रहे हैं। अगर आप नहीं इनको देंगे तो गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जा। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी है, देख रहे हैं, आपके सामने ही थर्ड पार्टी को लाए हैं, यूज किए हैं, डर नहीं था। तो अगर आपके फ्रेंड्स थे, कुछ थे, तो आपको छोड़ के फिर उधर चले गए हैं, लगता है उसके सामने चले गए हैं। तो यहाँ पे है, आपको समझ में आ गया कि ये बंदा बंदी कभी भी किसी के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। फ्री और सेल्फ, तो अगर तो आप बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन है, कुछ है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपने आप को फ्री कीजिए, बांध के मत रखिए, सोच में बार बार उनको याद मत कीजिए।
बिल्कुल बार बार आप याद मत कीजिए। कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रिलीजन का, धर्म का, सोसाइटी का डिफरेंट हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, उम्र डिफरेंट हो सकता है, कोई मैरिड हो सकते हैं, कोई अनमैरिड हो सकते हैं, मैरिड लाइफ उनका डिफरेंट हो सकता है कि कैसे करे, अगर इंगेजमेंट करे, कुछ करे, या कहीं और हो गया है तो आपको कैसे कमिटमेंट में लाए, या किसी और रिश्ते में है तो आपको क्या करे, या चोरी छुपे बेईमानी से जो भी इंगेजमेंट किए थे, कुछ किए थे, झूठ बोले थे, उसका भी उनको लग रहा है। तो ऐसा लगता है अगर चाइल्डहुड से कहीं से भी है तो ऐसा लगता है आपको, या तो आपका किसी के साथ है तो इनको चिढ़ है, और अगर तो आपका इनके साथ था तो आप इनको छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि ये जाने देना नहीं चाहते हैं। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि और क्या लें। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ यहाँ से देंगे क्या, कार्मा टाइप का देख लूँ क्या, इसमें से कुछ है, आ सकता है कुछ, तो बताइए बताइए। ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ आ सकता है जो कार्मा जैसा ही रीडिंग स्टार्टिंग में लगी है कि 10 ऑफ सोर्ड जो दिए थे, तो क्या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ है। देखिए, तो अगर तो आपका कहीं पे रिलेशनशिप है या आप इनको छोड़ के जाएंगे कहीं, तो बिल्कुल जाने नहीं देंगे, सोलमेट तक बिल्कुल जाने नहीं देंगे। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप जिससे भी प्यार करेंगे, कुछ करेंगे, आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला बंदा बंदी आपके तरफ ही आने नहीं देंगे, ठीक है। या तो आप इन्हीं को पकड़ के रहो, या तो कोई आपके लाइफ में नहीं रहेगा। तो देखिए कैसे बांध के, कहाँ जकड़ के, तो आप पर देखिए पास्ट लाइफ एनिमीज, ये पास्ट लाइफ इनके साथ कुछ नफरत है, कैरी कर रहे हैं, है ना। मतलब हेटरनेस जो है फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म का ही लेन देन है इस पर्सन के साथ में आपका। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्शन यू। तो मैंने आपको बोली थी कि आप जब भी इंटीमेसी करते हैं, कुछ करते हैं, कि एंजेलिक वाइफ से आपके पास जो चोरी करते हैं, जो चीज़ आपसे उनको मिला है वो चीज़ किसी से नहीं मिला है। तो देखिए कार्ड में आ गया, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो जो चीज़ें बोल कर गई थी, देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ कार्ड के थ्रू भी आ गया। अब आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। तो जितने लोगों को जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्या और कोई कार्ड है और कोई देंगे आप, या ये कोई ये करूँ? तो आप इनसे जीतेंगे अगर इन्होंने कंपटीशन का भावना रखे थे, किसी भी तरह का हराने का पर्पस रखे थे, आपको डिफीट करना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, आपका कैरियर, प्रॉपर्टी स्टार्टिंग ही किए थे कंपटीशन से, वर्क प्लेस से, है ना। तो आपको पिछड़ाना चाहते थे कि आप इनके अंडर में काम करो, या आप पर्सन थे जो भी जिस भी तरह का थे, तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। आप जीते भी हैं और अब आपका जीतना शुरू हो चुका है, आगे आप जो है जीतते हुए जाएंगे और इनको हराते हुए जाएंगे। तो इसको यहीं पे हम क्या कर देते हैं, कंक्लूड करती हूँ। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगता है आपके लिए नहीं है वो जाने दीजिए। और ये जो हैंडमेड जो कार्ड है, अगर आप लोग चाहते हैं, जो लोग नए आए हैं, समझना है चैनल से जुड़ने के लिए क्या करना है, ताकि आपकी एनर्जी भी इसमें आए, पकड़े और आपकी मैसेजेज आए। अदरवाइज आप दूसरों की ही मैसेजेज देखते रह जाएंगे। तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल पावर, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।